तो हिरण्याक्ष और भगवान का जल के भीतर युद्ध हुआ महाराज, और रोम झड़े तो उससे उत्पत्ति हुई किसकी? कुसा की। बिना कुसा के हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि पिंडादि कृत्य में, कर्म कांड में यदि कुसा का उपयोग ना किया जाए तो वो पूजा पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ले जाकर के जल पर स्थापित किया। तो ये पृथ्वी कहाँ विराजमान है? जल के ऊपर। और इसको धारण किए हैं कौन? शेषनाग। लोग कहते हैं हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। एक बार पृथ्वी माता कहने लगी हम बड़े। कहा देवी आप कहां से बड़ी हो? बोले मैं इसलिए बड़ी हूं कि सारा संसार हमारे ऊपर है। अच्छा, गोल पृथ्वी आपको कब दिखाई देगी? कभी सोचा है आपने? है? जब आप हवाई जहाज की यात्रा करोगे तब। हवाई जहाज में बैठना फिर आपको दिखेगी ये पृथ्वी। इसके ऊपर कुछ नहीं है। जहां में लगता है कि आकाश है, कुछ है, कुछ नहीं है महाराज। बिल्कुल मैदान खाली है महाराज ऊपर। और जब देखोगे तो पृथ्वी बिल्कुल ऐसी दिखती है। और हवाई जहाज जब ऐसा घूमता चला जाता है, जैसे यूएस गया, अमेरिका, तो इसी पृथ्वी को वो घूमते घूमते ऐसे घूम के पीछे जाए पहुंच जाए तो यूएस, अमेरिका। जैसे अभी यहाँ दिन है तो अभी अमेरिका में रात होगी। जैसे हमारी यजमानों से बात होती है अमेरिका या कनाडा, तो वीडियो कॉलिंग करते तो यहाँ अंधेरा होता है, वहां दिन होता है। एक यजमान का फोन कब आता है? हमेशा सुबह 5 बजे और 6 बजे। हम कहते तुम अभी? बोले महाराज यहाँ शाम है, यहाँ सुबह वहां शाम। तो कुसा का बड़ा महत्व होता है पूजा पाठ में। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो दिति रोने लगी। अब बेटा कितना भी दुष्ट हो, अत्याचारी हो, पर माँ के लिए तो बेटा सब कुछ होता है महाराज। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बुरा हो और चाहे अच्छा हो। एक नहीं महाराज, 101 गलती बेटा कर दे, माँ को मारे पीटे कुछ भी कहे, पर बेटे के लिए माँ के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकल सकती है, चाहे कुछ हो जाए। दिति रोने लगी। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, माँ आप मत करो। जिसने भी हमारे भाई का वध किया है उससे हम बदला लेंगे। और महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसी साधना करूंगा कि आज तक किसी ने नहीं की होगी, भूतो ना भविष्यति। और मंदराचल पर्वत पर ये तप करने के लिए चला गया। चारों तरफ सबसे पहले इसने क्या जलाई? अग्नि। और बीच में ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो कौन से महीने में? जेठ के महीने में। कितनी गर्मी पड़ती। चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में मंत्र का जाप कर रहा है। ठंडी का मौसम आया महाराज, जैसे ऋतु आई शिशिर। पानी में खड़े होकर के दोनों हाथ उठाकर ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः पानी में खड़ा हुआ है महाराज। वर्षा ऋतु आई, मैदान में खड़ा होकर के पानी बरस रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इतनी कठिन साधना करने लगा हिरण्यकश्यप, क्योंकि साधना करना भी आसान बात नहीं। तपसा ब्रह्मचर्येणा समेन चा दमेन चा
त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। बोले गोविंद भगवान की। तुम सुनील बिस्कुट लेके आए और जब बच्चा जन्म ले तो वो बिस्कुट खा पाओ? भगवान को जन्म ले नहीं बेबे, खेल खिलौना बजा तो झूला पे टांग दे, नहीं टांग दे कुन कुन है। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन चलो खुशी ये है उन लोगों से तो ठीक है जो नहीं कुछ लाए है। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि भगवान के जन्म में जैसे भागवत में उसी का सहयोग लगेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी महाराज। ये भी बड़ा महत्व है। देखो जो धन को पकड़े रहता है जीवन में छोड़ता ही नहीं है और धन की हाय हाय में मर जाता है तो अगले जन्म में सांप बनता है। बोले अब तुम धन ही पे बैठे रहो। जो संतान की कामना करते करते मर जाता है, बोले हाय बच्चे हाय बच्चे हाय बच्चे, 10-20 हो गए महाराज, फिर भी बच्चा हाँ बच्चा जी, बड़ी बच्चा हल्के बच्चा, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अगले जन्म में सूकर और कुकर बन जाता है। हर साल तुमने देखो जी कुत्ता कुतियां होत के नहीं, 10-10 होत के आए होत के नहीं। बोले लो बच्चा चाहे ले लो, खूब जितने चाहे उतने ले जा रहे। बच्चों से मोह करते हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा मंझला बेटा संजला बेटा। मकान की इच्छा करता है, बोले टीकमगढ़ में मकान, भोपाल में मकान, इंदौर में मकान, झांसी में मकान, हर जगह मकान मकान कहता रहता हमारा मकान वहां है, हमारा मकान वहां है। मर जाता है जब तो अगले जन्म में प्रेत बनता है। बोले जितने खंडहर डले सब तुम्हारे। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घनारे। जब 1 वर्ष का बच्चा होता है तो उसे क्या अच्छा लगता है? दूध पीना अच्छा लगता है। वो खाते खाता रहता है। माता जी कटोरी में दूध लिए बैठे हैं, खाओ बेटा बस। 5 वर्ष तक बच्चे को क्या अच्छा लगता है? खेलना कूदना। मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है, कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है। 5 साल निकल गए। अब इसके बाद कक्षा, अब तो 3 साल में भी नाम चढ़ने लगे। केजी क्या कहलाता है? नर्सरी है। नर्सरी में बच्चे का नाम, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि हमें सोच कहाँ करना चाहिए, कब स्कूल ही में कर दें। भेज दे मम्मी पापा भी सो जाए, कम से कम 4 घंटा तो शांति मिले हमें। बोले स्कूल लगाओ, अब हम सो लें 4 घंटा। माताओं को 2 काम बहुत अच्छे लगते, एक चाय पीवो और एक सो। इनमें कोई डिस्टर्ब नहीं कहे। अगर कोई चाय बना के दे दे, हा तुम भगवान हो, तुम्हें चाय बना के दे दे। और एक सोवे में कोई परेशान नहीं कहे। पांच वर्ष से लेकर के 15 साल पढ़ाई होती है, तो कितने साल हो गए? 20 साल में विवाह हो गया। सुंदर पत्नी मिली महाराज, गाड़ी पे बैठा के घुमा रहे सब। हमारी पत्नी बहुत सुंदर है। एल्बम बन रहे महाराज, पति और पत्नी के 1-1 लाख के एल्बम। बुढ़ापे मैंने कोई नहीं देखा तब से एल्बम है। बुढ़ापे में कोई नहीं देखता एल्बम। इन एल्बम बनाए से क्या होना? यदि तुम्हारा जीवन बिगड़ गया तो एल्बम क्या करेगा? मनुष्य जन्म चला गया तो एल्बम का क्या करोगे? विवाह में महाराज हुआ
10 साल पत्नी के सुख में 30 साल हो गए। अब घर में बच्चे हो गए महाराज, अब ये खेल कूद ये सब खत्म हो गया। अब बच्चे की चिंता सताने लगी माता पिता, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा बनाना है, कलेक्टर बनाना है, तहसीलदार बनाना है। और उसी में दोनों माता पिता जुड़ गए। बच्चा पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, उसका भी विवाह हो गया। अब आ गया तुम्हारा बुढ़ापा, बच्चे का विवाह हुआ तो वो अलग हो गया। पत्नी लड़ने लगी, बोले हमने अपने माता पिता छोड़े, अब तुम अपने छोड़ो। अलग। अब घर में पड़े हैं, बहू की बातें सुन रहे हैं, बेटे के ताने सुन रहे हैं। अब खटिया पे लेटे, अब भजन कर रहे हैं। जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में कई बीमारियों ने जगह बना ली महाराज। अब पछता रहे हैं कि सारा जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया। तो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तूने कबहू ना उसने कहो। तो जो जीवन में जिसने कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, मंदिर नहीं गया, तो बुढ़ापे में उसका मन लगेगा? है नहीं लगेगा। कहते जिस बंदर ने इमली न चखी, जिस बंदर ने इमली न चखी वह स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने कभी कृष्ण नाम का रस न पिया वो भगवान को क्या जाना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये शरीर क्या जानते हो, किराए का मकान है भैया, ये तुम्हारा नहीं है। जिसे तुम बिल्कुल अपना समझ के बैठ गए कि ये हमारा है, कब ऊपर से घंटी बज जाए खत्म, यहीं पड़ा रहेगा ये शरीर, कुछ नहीं होगा इसका। धरती में गाड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे, पानी में डाल दोगे मछलियां खा जाएंगी, अग्नि में जला दोगे तो राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसके अंदर जो बैठा है मालिक वो है भगवान, ईश्वर अंश जीव। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो भगवान के समान ना हो, जिसमें भगवान ना हो। सब में भगवान है। इसलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मनुष्य देह साधारण नहीं महाराज। हिरण्यकश्यप इतना कठिन साधना कर रहा है महाराज कि गर्मी के द्वारा महाराज यदि आपकी ड्यूटी लगा दी जाए तो पूरी ठंडी में आपको सुबह 5 बजे स्नान करके पूजा करनी है, तो कर लोगे आप? कितना कठिन है बताओ। बड़ा कठिन होता है महाराज साधना करना। यहाँ कथा चल रही है, हम ये देखते हैं कि मोहल्ले में एक व्यक्ति को टेंशन नहीं है, एक व्यक्ति को टेंशन नहीं है। उनकी नजर में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। बोले चाहे वो तो कुत्ता चढ़ जाए मंच पे, चाहे ढोर चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। पर तुम अपने घर में ताव डाए जो होते नहीं, कुत्ता घुस जाए, चाहे भगवान में घुस जाए, चाहे मैं दाऊ साहब बता भी, चाहे रात बैठे पे ही रहते, कुत्ता भगाऊ तरह पूजन में बैठे, पूरी व्यवस्था बनाए। आज एक बच्ची बताई थी मंच पे कुत्ता बैठ गया होता, बताओ। कोई को टेंशन है ही नहीं यहाँ। कहा है कि फ्री की चीज अगर कोई को मिल जाए तो उसका महत्व नहीं होता है। बोले सही बात है। जैसे होटल पे जो भोजन करे 500 रुपया को, तो वो पनीर की सब्जी एक दाना भर नहीं छोड़े, बकू ही खा जाए, और फ्री की मिले। हम नहीं खाते फ्री वाला। हाँ? अब बात वही आ जाती है कि जब खुद की कथा हो तो तुम्हें चिंता रहेगी, पर भगवान भोले बाबा ने सुलभता से दे दी, इसलिए उसका महत्व आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मोहल्ले वाले नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए महाराज। बड़ा दुख होता है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है फिर भी लोगों को अभी भी चिंता नहीं हो रही। भगवान तो चले जाएंगे लेकिन हाजिरी तो लग गई कि नहीं? वो जो एब्सेंट हो गए ना, भगवान सब चुका ले। उन्हें देना आता है और लेना भी आता है। बोले गोविंद भगवान की।
4 दिन और पड़ा। तुम जानती हो, हमें तो पता नहीं है। इसलिए अभी भी मात्र 3 दिन शेष बने हैं। बिगड़ी बना लो, जब जागे तब सवेरे। 1 घड़ी आधी घड़ी, 3 दिन है अभी। जो कुछ लूटना चाहो तो लूट लो। कोई तन का सहयोग देता है, कोई मन का सहयोग देता है, कोई धन का सहयोग देता है। महाराज यहाँ तो अभी किसी को ये भी पता नहीं कि ये कथा कौन करा रहा है किसी को पता? कौन मुखिया है, कौन करने वाला है, किसी को पता है? पर भगवान ने सुलभता से दी है, इसलिए आनंद है। महाराज बोले गोविंद भगवान की। हिरण्यकश्यप ने कठिन तप किया, साधना की। पर्वत पे खड़े हो गए महाराज। एक पांव पर खड़े होकर ओम ब्रह्मदेवाय ऐसे खड़ा हुआ महाराज कि दिमारा अंगूठे में लगा। वो दिमारा जब लकड़ी को लग जाता है तो लकड़ी को क्या बना देता है? मिट्टी बन जाता है क्या? तो अंगूठे से दिमारा लगा हिरण्यकश्यप को। इधर देवराज इंद्र ने देखा यदि हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हो गया तो ये क्या मांगेगा? सिंहासन। वो आए और कयाधु का हरण किया। 3 पुत्र थे, उन्हें मार डाला। और कयाधु की गर्भ से नारद जी ने देखा, रे देवराज इंद्र, ये आपको शोभा नहीं देता है। जिस नारी का पति घर पे नहीं है उस नारी को तुम लेकर जा रहे हो, ये अबला से छोड़ दो। देवराज इंद्र ने कहा, नारद जी, इसकी कोख में जो बालक पल रहा है वो हमारा शत्रु है। तो बालक कभी किसी के शत्रु नहीं होते महाराज। संस्कार उनमें अच्छे बुरे कौन डालता है? माता पिता। हमने कह दिया अगर तुम बेटा होते गए तुम बहुत मारे तुम्हें। क्या कहा? बेटी यदि तुम उस घर में गए, तुमने उस घर की देली को नाका तो तुम्हारे पांव तोड़ डालेंगे। अब उसमें गलत विचार कौन डाल रहा है? हम लोग। पिताजी बीड़ी पी रहे, शराब पी रहे हैं और बेटा बीड़ी पियन लगो तो थपाड़ा मार दो। बोले बीड़ी पीता है? अरे पहले तुम तो सुधर जाओ, जब उससे कहना। खुद बीड़ी पी रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। बेटा पी रहा है तो आज तुम्हें बुरा लग रहा है। शराब गलत है, तुम्हारा बेटा पीता है, तुम उसको डांट रहे हो। पहले तुम खुद सुधरो, तब तुम्हें बेटी से कहने का अधिकार है। जब नारद जी ने समझाया तो कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु को लेकर के नारद जी आश्रम पर पहुंचे। कहा, देवी तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बढ़िया कथा सुनना भागवत। हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कोख में जो बालक पल रहा है वो भगवान का अंश है। इधर महाराज दिमारे ने पूरे शरीर को खा लिया हिरण्यकश्यप के। इतना कठिन तप किया। केवल एक ज्योति जल रही थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी आए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोऽपि काश्यपा वरदो अहमनो प्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठो, हे राजन उठो, मांगो क्या चाहिए। आज तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें वरदान में दूंगा, क्योंकि तुमने जो साधना की है, जो तुमने तप किया है, आज तक किसी ने नहीं की है ऐसी साधना। महाराज आज के समय में यदि कोई व्रत करता है तो उसको ऐसे लगता है कि कब फलाहार कर लें, तो फलाहार नहीं, फलाहार। जब तक उसका पेट नहीं भर जाए, पग्गा भय बर्फी खा गए, 100 ग्राम रबड़ी खा जाए, केला खा जाए, सेब खा जाए, बोले इतने भजिया बन जाते सिंगाड़े के, वे खा। आज व्रत तो हमाओ इतनो खा के होद व्रत। अरे बोरा में चाहे पिसी बह दो चाहे आलू बह दो, बात तो बराबर है। चाहे भूसा बह दो,
यदि हमारी जो इंद्रियाएं हैं ये बड़ी चंचल है, आंख क्या चाहती है? अच्छा देखना, अच्छा अच्छा देखना चाहती है आंख। जीवा अच्छा अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं। पर आंख कभी ये विचार करती हैं कि हम घर में रोज 2 घंटे भागवत कथा सुने, कभी विचार करती हैं आंख? बताओ। मोबाइल में आप चलाते रहो, व्हाट्सएप फेसबुक, कभी नहीं कहेंगे जी आंखें बंद कर दो। पति अलग लगे और पत्नी अलग जुड़ी, ये हो गया जीवन। और बच्चा भी मोबाइल बाय हो रहा है, एक हुआ मोबाइल पकड़ा दे सुबह खेलत रहता, बोले हमें मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं, मोबाइल दे दो बस। जीवा कभी नहीं चाहती कि भगवान के मंदिर में बैठकर हम भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। और बुराई की कह दो, अबे महाराज निंदा की कह दो। कानों से अच्छा सुनना नहीं चाहेंगे, मुख से अच्छा बोलना नहीं चाहेंगे, आंखों से अच्छा देखना नहीं चाहेंगे। बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, बोले मांगो राजन क्या चाहिए? तुमने साधना की है। तो ये कहने लगा, हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो राजन, अमरता का तो मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम और जो कुछ चाहो तो मांग लो। तो कहा फिर एक वरदान दीजिए, नान्तरवर हर दीवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरैः ना मृगैरपि। महाराज वरदान में क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने कि ना धरती पर ना आकाश में मेरी मृत्यु, ना घर के अंदर ना घर के बाहर मेरी मृत्यु, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव से ना दानव से, ना जीव से ना जंतु से, ना पशु से, ना 12 महीने में, यहाँ तक के हे ब्रह्मा जी आपने जिस जिसको बनाया हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। बोले गोविंद भगवान की। और अंतिम वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी आपने जिस जिसको बनाया हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। अब हिरण्यकश्यप के मन में क्या आ गया विचार कि अब हमें कोई नहीं मार सकता है। इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया महाराज। बोले सनातन धर्म की जय हो। क्या सनातन धर्म की जय? सनातन धर्म कहाँ है? जो सनातन से चला आ रहा है। आज कितने धर्म बन गए हैं महाराज, लेकिन